audience, some stories do not belong only to history, they belong to soul of humanity. They teach us that age is never a barrier and determination can turn even a child into a symbol of eternal inspiration. पूज्य सभागण, आज की ये प्रस्तुति एक ऐसे बालक की कथा है जिसकी उम्र छोटी थी लेकिन संकल्प अडिग। The story of Balak Dhruv is the story of faith, patience and perseverance, a reminder that true devotion has the power to move the universe. सौतेली माँ के कठोर शब्दों से आहत होकर बालक ध्रुव वन की ओर चला, न सिखाए न क्रोध, केवल लक्ष्य। Guided by Narad Muni, Dhruv chose meditation over defeat, faith over fear and discipline over despair. न उम्र देखी न राह कठिन, न उम्र देखी न राह कठिन, मन में बधाया ईश्वर को, ध्रुव बन गया अमर तारा, अटूट विश्वास का स्वरूप हो। Pleased by his devotion, Lord Vishnu granted Dhruv a place beyond time, the Dhruv Tara, a symbol of stability and hope. यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी कठिन हो, यदि भक्ति सच्ची हो और प्रयास निरंतर, तो सफलता अवश्य मिलती है। जो ठान लिया मन ने वह पाता ही दम लिया, ध्रुव जैसा विश्वास हो तो ईश्वर भी झुक जाता है। Balak Dhruv inspires every student to stay focused, remain patient and believe in their inner strength. आज की यह पौराणिक प्रस्तुति केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है। अडिग रहो, विश्वास रखो और अपने लक्ष्य से कभी न डगमगाओ। To experience devotion, courage and unshakable determination, we invite you to witness a powerful mythological enactment on the life of Balak Dhruv. Please welcome our students for the mythological act Balak Dhruv. तो आप लोग यहीं पे थे। बहुत अच्छा लगा आपको देख। कौन सा नाटक है? मुझसे बोलो। देव
उन्होंने कहा कि मैं अयोग्य हूँ क्योंकि मैं उनके वस्त्र नहीं हुआ। क्या मैं अयोग्य हूँ माँ? नहीं पुत्र, तुम अयोग्य नहीं, सभी कार्यों सभी के लिए योग्य हो। लेकिन बेटा, सूरज ने सही कहा, सांसारिक सुख और यह राज सब व्यर्थ है। राजा की गोद से भी ऊपर एक स्थान है, भगवान की गोद। भगवान की गोद? वह कहाँ है माँ? वहाँ बेटा, वह सर्वव्यापी है। उन्हें केवल सच्ची तपस्या और भक्ति से पाया जा सकता है। फिर तो मैं वही स्थान प्राप्त करूंगा माँ। मैं भगवान को ढूंढूंगा और उनकी गोद में बैठूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो पुत्र। भगवान की तलाश में आया हूँ। मुझे राजा की गोद नहीं बल्कि उनसे भी ऊंचा स्थान चाहिए। ये छोटी सी उम्र में इतना बड़ा संकल्प, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। मैं तैयार हूँ मुनिवर, मुझे मार्ग दिखाएं। ठीक है, तुम यमुना नदी के तट पर मधुबन जाओ। वहाँ एकाग्र मन से भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। प्रणाम मुनिवर, परंतु प्रभु मैं उनको पहचानूंगा कैसे कि वो ईश्वर है? मुझे आप उनके बारे में बताएं। सकीर कुंडलम सपीति वस्त्रम सरसी दूहे धारणम सहारे कक्षास्थम शोभि कौस्तुभम नमामि विष्णु सरसी चतुर्भुज। मैं भगवान विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनके एक हाथ में शंख एक हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिन्होंने सुंदर मुकुट और सरसी और सुंदर मुकुट के साथ ही साथ उनके
समझ रही है वही होगी भगवान विष्णु। तुम उनके दर्शन से धन्य हो जाओगे। प्रणाम मुनिवर। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तो नारायण 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 नारायण। तपस्या तप में लीन हो गया बालक सुध बुध सब बिसराए। तप में लीन हो गया बालक सुध बुध सब बिसराए। धूप छाँव और भूख प्यासे उसको याद न आए। से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो ध्रुव। कमल, गदा, चक्र, ये सब नारद। हे प्रभु, आप मेरी सुनिए। उठो ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम सभी नक्षत्रों, ग्रहों और सप्तऋषियों से भी ऊपर एक अचल स्थान प्राप्त करोगे। उस स्थान को ध्रुव तारे के नाम से जाना जाएगा। तुम सदैव वहाँ स्थिर रहोगे और पूरी दुनिया को मार्ग दिखलाओगे। पृथ्वी के अंत तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। तथास्तु।
कर रही दुनिया अब तक भक्तों का सरकार। हमने भक्ति नहीं छोड़ेंगे, करें प्रतिज्ञा। खत्म हो गया नाटक, अपना खत्म हो गया काम। खत्म हो गया नाटक, अपना खत्म हो गया काम। प्रेम से बोलो सब जन मिलके नारायण का नाम। नारायण नारायण A very wonderful and heart-touching performance. A beautiful reminder. A beautiful तारे की तरह चमका देते हैं। नन्ही उम्र में अटूट विश्वास, संकल्प ऐसा जो बने इतिहास। ध्रुव का लक्ष्य अगर हो सामने तो सफलता खुद चलकर आए पास।